आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय नर्णस्स सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। देखिए, 3 टर्म्स आती है, एक तो अज्ञान, दूसरा ज्ञान और तीसरा विज्ञान। अज्ञान का अर्थ है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, उसके विरुद्ध मानना, मिथ्या मानना, गलत मानना, झूठ मानना, वो अज्ञान है। जैसे कि साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना। इस तरीके से जो विरोधी बातों को सपोर्ट किया जाता है, विरोधी बातों को स्वीकार किया जाता है, मिथ्या बातों को स्वीकार किया जाता है, वह सारा अज्ञान है। दार्शनिक भाषा में बात करें तो अज्ञान है मैं कौन हूं, इसकी हमको जो है स्पष्टता न होना, इसकी जानकारी न होना, यह भी एक बड़ा अज्ञान है। जैसे कि मैं सोचने लग जाता हूं कि जो कुछ मैं जीवन में करता हूं सब करने वाला मैं खुद ही हूं। यानी बचपन से लगा करके अगर अपन मृत्यु तक का चित्र खींचे तो जब समझने लग जाते हैं कि धन कमाता हूं वो मैं कमाता हूं, घर बनाया वो मैंने बनाया, बाल बच्चों का पालन पोषण मैं करता हूं, बाल बच्चों को मैंने जो है वह जो पैरों पर खड़ा किया, यह घर मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है, ये धन दौलत मेरी है, और मैं बड़ा लेखक, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, और जो मैं इतना बड़ा नेता, मेरा इतने जो है संबंध है, सत्ता है, संपत्ति है, सारी चीजों का मालिक खुद को मानना, यानी ऑनरशिप डूअरशिप जो है, यह भी एक बड़ा ज्ञान है। जबकि वास्तव के अंदर जो हमारा सनातन सत्य है वह कुदरत रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। तो कुदरत तो ये कहती है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति यानी मैं हूं, और समस्त प्राणियों का मैं क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर हूं, वो कर्ता नहीं है। वे भी व्यक्ति अपने अहंकार के वशीभूत अपने आप को कर्ता मान लेता है। यह कर्म बंधन का कारण भी, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटाना है, ये तो अज्ञान की बात है। दूसरा ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है सही स्थिति की, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी, सनातन सत्य की जानकारी होना। यह ज्ञान कहलाता है कि आखिर इस संसार की जो है वास्तविकता क्या है, यह जो है ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े रहते हैं तो सबसे पहले हम प्रणाम गुरु को करते हैं, क्योंकि गोविंद के, ईश्वर के दर्शन कराने वाला गुरु होता है। और गुरु की अगर आप परिभाषा करो तो गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी, जो अज्ञान की परिभाषा मैंने की, कर्ता भाव की कही है, तो उसको जो मिटाने वाला होता है वह गुरु होता है। गुरु को एक दीपक की संज्ञा दी है, क्योंकि दीपक को घने अंधेरे में रख दीजिए
तो वह उस अंधेरे को हर लेता है। और इसीलिए सरस्वती देवी को भी ज्ञान की देवी कहा गया है। और जब कभी भी हम बड़े ज्ञान के कार्यक्रम करते हैं तो सरस्वती की मूर्ति स्थापित करते हैं, तो दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप हमारी जो है ज्ञान गंगा का ज्ञान यज्ञ का प्रतीक है। तो ज्ञान प्रकाश है, जो अंधेरा है वो अज्ञान है। इस बात में हमें समझना चाहिए, उस अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाना है। ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, हमने आपको बताया। तो जब हमारे पुण्योदय से और भाग्योदय से हम सर्च करते करते गुरु की प्राप्ति कर लेते हैं, हम सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति कर लेते हैं। वो ज्ञानी पुरुष हमारे पुण्योदय के कारण हमारे अनंतानुबंधी कसाय को भस्मीभूत करके और हमको कर्ता पद, जो कि कर्म बंधन का कारण था, जो मिथ्यात्व था, जो अज्ञान था, उस अज्ञान को हटा करके अज्ञान रूपी जहर की थैली को कहिए, अनंतानुबंधी कषाय को कहिए, वो राग द्वेष को कहिए, उसको हटा करके उसके स्थान पर हमको जो है आत्मपद यानी अंतरात्मा के पद पर बिठा देता है। वह तो केवल बिठाने का काम करता है और हमको प्रोसीजर दे देता है कि तुम्हारा जो है, हमने तुम्हें सम्यक दर्शन दे दिया। सम्यक चारित्र के लिए वो हमको जो है प्रीति, जागृति और अनुभव देता है। 3 हमको मेथड देता है। प्रतीति का अर्थ यह है कि हमने तुम्हारे को आत्मपद बिठा करके, पद पर बिठा करके तुम्हारे को एहसास करा दिया कि 24 आवर्स तुम्हारे को चिंतन करना है कि मन वचन काया, जो अज्ञान है वो मन वचन काया, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा आपको चिंतन करना प्रीति है। और जागृति का मतलब ये आपकी जागृति, ये आपका रियल पुरुषार्थ, ये आप कर्तव्य जो हम जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं ना। पुरुषार्थ बिना काम नहीं चल सकता, पुरुषार्थ के बिना हम बैठे रह जाएंगे क्या, पुरुषार्थ से कौन सी सफलता मिलेगी। यानी पुरुषार्थ के बारे में हम कितना चिंता रखते हैं, तो वह पुरुषार्थ है, वो आपकी जागृति है, वो रियल पुरुषार्थ है। सतत आपके भीतर एहसास रहना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो ये हो गया जागृति। और जब ये जागृति बनी रहेगी, ये दीपक की लौ जलती रहेगी, 5 आज्ञा का सुरक्षा कवच आपके पास में रहेगा, तो वो 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप है। उसका आप पालन करते रहोगे तो, और आप आत्मपद पर बैठ करके प्रीति को करके और जागृति को करके और अपना धीरे धीरे जो है आप अनुभव बढ़ाते रहोगे, तब अनुभव बढ़ते बढ़ते ये अनुभव जो है 360 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जो कि हमको ज्ञानी पुरुष ने 2% तक दिया है, जागृति 15% तक दी है, प्रतीति तो 100% बिठा दी है। क्योंकि मुख्य कार्य तो सम्यक दर्शन का यही है, प्रीति इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। तो वो आप जो है 360 डिग्री तक पहुंच जाओगे धीरे धीरे, 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म के बारे में। तब उसके बाद में आपको आपका जो रियल पुरुषार्थ की जो उत्कृष्ट अवस्था केवल दर्शन हो जाएगा। यानी आपके जो दर्शना मोहनीय जो है का आवरण हट जाएगा। ज्ञानावरणीय आवरण थोड़ा सा बाकी है, तो दर्शनावरणीय आवरण हटने के बाद में अगले जन्म में आपको परिणाम के रूप में केवल ज्ञान हो जाएगा। और केवल ज्ञानी स्वयं इस औदारिक शरीर के अंदर वो भगवान का रूप होता है, पूजनीय होता है, और उसी जन्म में वह मुक्ति को जाता है। जो 12वां गुणस्थान है वह गुणस्थान वीतराग का गुणस्थान है, वहां पर केवल दर्शन होता है। और 13वें गुणस्थान के अंदर वह जो है वो हमारा जो कहना चाहिए परम पुरुषार्थ का स्थान होता है, केवल ज्ञान होता है। 14वें गुणस्थान में अ, उ, ई, री, ल 5 अक्षर गुण है। जब जो है वो हमारे शरीर का विसर्ग होता है, पहले
मनोयोग जाता है, फिर वचन योग जाता है, फिर 2/3 काया का योग अवगाहना रह करके और हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, सिद्ध शिला में भगवान बन करके विराज जाती है, अनंत सुख के धाम में चली जाती है, फिर कभी भी 84 लाख जीवा योनि में लौट कर नहीं आती। तो भाइयों बहनों, ये होगी ज्ञान की बात। अब देखिए विज्ञान क्या है। विज्ञान ये है 360 डिग्री के जो है अनुभव को प्राप्त करना, केवल दर्शन को प्राप्त करना, यह विज्ञान है। तो इस तरीके से हमारे हो गया जो है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। तो ये जो है राणस्य सार मायोर का अर्थ हो गया कि ज्ञान का सार आचार है, यानी आपको गुरु ने कृपा करके ज्ञान दे दिया और आप उस ज्ञान को जो है वह जो है वो पढ़ते रहो, उसकी जो है वो परावर्तना करते रहो, उसको धारण करते रहो, उसको बांटते रहो। तो वो बांटने से, याद करते रहने से तो जो है प्रचना, और दूसरा क्या है कि आपकी जिज्ञासा को करना और ईश्वर प्रणिधान, परिवर्तना, ये सब करते करते जो है वो हमारा ज्ञान जो है और विस्तृत होने लग जाता है। तो उसका सार क्या है, यानी ज्ञान का सार है वो आचार है, यानी सम्यक ज्ञान के बाद में सम्यक आचार होना चाहिए, वो जीवन में ढालना चाहिए। तो जीवन में सम्यक आचार को जो है पालन करने के लिए जो हमारे पास के अंदर जो चौथी आज्ञा है कि जो फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना, इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे जीवन में जो संपर्क में आती है वो सब फाइलें हैं। जैसे शरीर है हमारा, फाइल नंबर 1 है, और जीवन भर साथ रहती है पत्नी, फाइल नंबर 2 है, पुत्र फाइल नंबर 3 है, पुत्र की पुत्र वधू फाइल नंबर 4 है, पोता फाइल नंबर 5 है, और दूध वाला वगैरह, ये सब मिला के सब फाइलें हैं। और ये फाइलें क्या होती है कि ये जो है वो कोई लेने वाली होती है, कोई देने वाली होती है, यानी वह उदय और प्रारब्ध के जो है अधीन, उसके उपादान के अनुरूप जो हमारी ये जो कुदरत है वह वैसा निमित्त ला करके खड़ा कर देती है। तो हमें जो है उस फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करने का अर्थ यह है कि जो भी निमित्त हमारे सामने सेवा देने वाला या सेवा लेने वाला, हमारा तिरस्कार करने वाला या सम्मान करने वाला खड़ा किया, उसको निर्दोष मानो, उसका कोई दोष नहीं, उसकी अनुनय विनय करो और जो है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। तो वो मुझे एनओसी देने वाला है, वह मेरा हिसाब करने वाला है, क्योंकि जितना भी हिसाब जो चल रहा है शरीर के माध्यम से, वो जब पूर्ण होगा तो मुक्ति होगी। विचार व्यवहार शुद्धि बिना, विचार व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो हमको पहले जितना यानी जिन जिन आत्माओं को हमने कष्ट पहुंचाया, दुख दिया है, उन सब से एनओसी का मतलब क्षमा याचना करके उनसे माफी मांग करके जब शुद्ध होंगे तभी हमको मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा फाइलों का संभावपूर्वक निपटा हो गया। दूसरे अर्थों के अंदर है हमको हर क्षण संभाव बनाए रखना। सर्दी है, गर्मी है, तिरस्कार है, मान है, सम्मान है, और भोजन कम मिला, ज़्यादा मिला, स्थान कम मिला, स्थान ज़्यादा मिला, आपको सुविधा कम मिली, ज़्यादा मिली, कपड़ा कम मिला, ज़्यादा मिला, और भोजन जो है अच्छा मिला, भोजन जो है थोड़ा सा कम अच्छा मिला। तो इन सब स्थितियों के अंदर समभाव रखना, उन दोनों को एक सा मानना, वो उसको हम स्थित प्रज्ञ भी कह सकते हैं, प्रज्ञा चक्षु भी कह सकते हैं, कि दोनों स्थितियों को एक मानना, सुख और दुख को एक मानना, कोई भेद न करना। और ये सारा जो है अभ्यास से आता है, ये चारित्र के माध्यम से आता है। इसीलिए इसको सम्यक चारित्र कहा गया है कि आप संभाव रखो, हर परिस्थिति में अपना संभाव रखना चाहिए। ये सामायिक, ये जो है हमारा सम्यक चारित्र है। तो इस तरीके से
हम जो है अपने जीवन को सारा कष्ट सहिष्णु बन करके, राग द्वेष को कम करके, जिसको हम कषाय कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, हम लिंग शरीर कहते हैं, कर्म रज कहते हैं, उसको हम धीरे धीरे मिटाते जावें। और भी फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करने के और भी बहुत से जो है कार्य हो सकते हैं कि हम संवर की स्थिति पैदा करें। संवर का अर्थ होता है प्राणी मात्र को कष्ट न देना, और जो दूसरा हमारा कर्म आने का जो द्वार है, जो आश्रव है, जो कि हमारा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग है, उसको बंद कर देना। जो ही हम बंद करते हैं तो संवर की स्थिति आती है, यानी हमने कर्मों के आने को बंद कर दिया तो वह संवर की स्थिति है, और हमने प्राणियों को कष्ट देना बंद कर दिया। अब हमारे भीतर जो जन्म जन्मांतर के बंधे हुए कर्म पड़े हैं, बर्फ की शिला की तरह वह पिघलते रहेंगे, नए भाव पड़ नहीं रहे, हमारे संवर हुआ है। दूसरा क्या, हमारे पास सम्यक दर्शन है, हमको ज्ञान मिला हुआ है। अगर हम पूरा जो है प्रीति, जागृति और अनुभव के आधार पर चलते रहते हैं तो नए भाव नहीं पड़ने से जो है हमारे आगे जो नए जन्म हमें नहीं करने पड़ेंगे, और हम जो है मुक्ति की अवस्था को कुछ ही भवों में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सारा जो ज्ञान का सार आचार है, ये कहा गया। तो हर ज्ञान को जो कि हमें मिलता है उसको आचार में बदलने की कोशिश करो, क्योंकि वो सार की बात है। आचार का मतलब है कि सद ज्ञान को, आत्मज्ञान को जीवन के अंदर लागू करो, और वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए, आना चाहिए, हमारे जो है हमारे व्यवहार के अंदर आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये नाणस्य सार मायारो बहुत सही कहा गया है। और देखिए कि हम थोड़ा और आगे बढ़े तो ज्ञान जो है उसको हम दो भागों के अंदर बांटते हैं। एक तो हमारा रिलेटिव सत्य और दूसरा रियल सत्य। रिलेटिव सत्य है हमारा सारा व्यवहार जगत है, हम उस व्यवहार जगत को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, दोनों जगत को साथ लेकर के चलता है, रियल को, रिलेटिव को। तो रिलेटिव जगत के अंदर आप देखिए कि हम जितना भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे ज्ञान की एप्लीकेशन करें। जो हमको सद ज्ञान मिला है वो हमारे व्यवहार सत्य में भी उतरना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप जो है बिजनेसमैन हो तो आप जीवन में नैतिकता को स्थान दो, झूठा माप तोल नहीं करो और लोगों को बराबर तोल के दो, धोखाधड़ी न करो। यानी आप कोई दूसरी देवियों को आप माने या न माने, लेकिन एक नैतिकता की देवी को अगर आपने अपने प्रतिष्ठान में स्थापित कर दिया तो सही मायने में आप धार्मिक हो। धार्मिक का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप मंदिर जाते हो, माला पहनते हो, त्याग करते हो, पचकान करते हो, केवल ये परिभाषा नहीं है, लेकिन नैतिक होना भी परिभाषा होती है। जो व्यक्ति नैतिक है वो धार्मिक है, जो व्यक्ति धार्मिक है उसे नैतिक होना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान उसके पास है और ज्ञान का जो सार है वो आचार है। तो कुल मिलाकर के हम जब कभी भी किसी भी लेवल पर ज्ञान लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको मैं फाइनल स्टेज तक ले जाऊं तो कहाँ तक ले जाऊं, तो वो ले जाना करते वो चरित्र में आनी चाहिए। अब हम जो है रिलेटिव पुरुषार्थ की बात करें, हम जो है जो रिलेटिव पुरुषार्थ कहिए या रिलेटिव सत्य कहिए, वो हमारी खुली आंखों से हम देखते हैं कि खुली आंखों से, पांच इंद्रियों से जिस जगत को देखते हैं वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और उस जगत के अंदर हमें जीवन यापन कैसे करना चाहिए, क्योंकि नाणस्य सार मायारो ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, ये सब चीज़ें किस पर लागू होती है जब हम चेतन तत्व को माने। क्योंकि जो पांच तत्व है हमारे, जो कि अजीव है और गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश है, ये तो
जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो भौतिक जगत पर काम करते हैं, भौतिक लेबोरेटरी में काम करके सत्य का अन्वेषण करते हैं, वो मानते हैं और अध्यात्म विज्ञान भी इनको मानता है। लेकिन वो उसका अधूरा पार्ट है। अध्यात्म विज्ञान उसके साथ में आत्मा को, चेतना को जोड़ता है और वह चेतना ज्ञान दर्शन वाली है। जब हमारे चेतना को हम अकाउंट में लाते हैं, आत्मा को, तब प्रश्न पुनर्जन्म का और आत्मवाद, कर्तृत्ववाद और जो है वो कर्मवाद और उसके साथ साथ के अंदर कर्मों की 10 प्रकृतियाँ और पुनर्जन्म, बहुत सी बातें, पूरा जितना भी धार्मिक ग्रंथ है उससे भरे पड़े हैं। तो वो ग्रंथों की सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है? जहाँ हम आत्मा को स्वीकार करते हैं, और जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं वो ग्रंथ उनके काम के नहीं हैं। तो नाणस्य सार मायारो, अगर हम आत्मा को स्वीकार करें, यानी उसके ज्ञान दर्शन स्वरूप को स्वीकार करते हैं, तब ये नियम उस पर लागू होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही सुंदर हमारा जो कहना चाहिए आगमों का सूत्र है कि जहाँ जहाँ से भी ज्ञान मिले उसको आचार के अंदर लागू करो, उसको जो है चारित्र के अंदर ढालो। क्योंकि चारित्र के लिए कहा गया है कि इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान संस्कृति है। अगर आपका आचार कुछ नहीं है तो आप शून्य हो, आप जीरो हो। और चाहे आपके पास में ज्ञान थोड़ा कम है, दर्शन थोड़ा कम है और शिक्षा कम है, लेकिन आज आपका आचार प्रबल है तो आप पूजनीय हो जाते हो। हम देखिए कि जो साधु सन्यासियों की बात करें तो सभी का ज्ञान एक लेवल का नहीं होता है, लेकिन जिनके चारित्र बल मजबूत होता है वह पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य साधु होते हैं। क्योंकि सार की चीज़ होती है, आचार होती है। देखिए आचार के लिए बात कही गई है कि मेरे पास हाथ में पेन किलर है और मेरे घुटने में ज़बरदस्त दर्द हो रहा है, उस पेन किलर को जब तक मुंह में डाल के पानी, दूध, चाय के साथ के अंदर नहीं गिटूंगा तब तक वह उन कोशिकाओं तक जो कि मेरे जो घुटने के आसपास से नहीं पहुंचेगी तो वो पेन की हीलिंग कैसे करेगी? हाथ में रखने से पेन जो है दूर नहीं होगा, आपको उसको मुंह में डालना पड़ेगा, तब जाकर के वो पेन को कम करेगी। उसी तरीके से ज्ञान आपने ले लिया, सीख लिया, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में और समझाने में सब कुछ आपने महारत हासिल कर ली है, लेकिन जब तक वो चरित्र में नहीं ढलता है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। इसीलिए जितना भी ज्ञान है उसको जीवन के अंदर डालने की कोशिश करना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको इंट्यूशनल बनना चाहिए। जो लोग ज्ञानी आजकल पढ़ाई लिखाई करके बड़ी बड़ी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं और डिग्री लेकर के जो जो ज्ञान वो प्राप्त करते हैं उसको जीवन में नहीं उतारते हैं तो वो मात्र विद्वान होते हैं, लेकिन जीवन में उतार लेते हैं तो वो पंडित बन जाते हैं, वो इंट्यूशनल बन जाते हैं, और नहीं उतारते तो इंटेलेक्चुअल, केवल विद्वान तक ही सीमित रह जाते हैं। इसीलिए हमें जो है इस ज्ञान का बहुत अच्छा उपयोग करना है, तो इसको चरित्र के अंदर डालो, एक्शन के अंदर लाओ, इसको काम में लाओ, और इसको जो है वो खाली थ्योरी तक सीमित मत रखो। तो अब देखिए हमने जो है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान की बात कही है, तो हमारा जो चारित्र में ढालना है वह विज्ञान की परिभाषा में आता है। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यानी व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान कौन सा होता है
कि जो जीवन में डाल दिया जाता है। अतः हमें जितना भी ज्ञान जहाँ से भी मिले उस ज्ञान को जीवन में, चरित्र में डालना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सभी हिल मिलकर भाईचारे से भातृत्व भाव से हम हमारे देश के अंदर, विश्व में वसुधैव कुटुम्बकम बनावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।